मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 का पाठ 3 उत्साह पढ़ेंगे। ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला द्वारा रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया, यानी स्वयं। वे संस्कृत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे, यानी दर्शन शास्त्र और संगीत के भी वह गहन अध्ययन किया करते थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्य मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। निराला जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनमें अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकार की कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट व उदात्त चरित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोह स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाओं में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविताओं में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। तो आज का पाठ देखते हैं हम, उत्साह और अट नहीं रही दोनों। उत्साह एक आहन गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। यह सब उत्साह गीत में लिखा गया है और इसका ही दूसरा भाग है अट नहीं रही। अट नहीं रही कविता में निराला जी ने क्या बताया है? अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापकता, सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह ही सुंदर और ललित बना दिया है। देखिए, उत्साह गीत में बादलों को संबोधित करके निराला जी ने लोगों में उल्लास भरने का यत्न किया है और दूसरा अट नहीं रही कविता में फागुन की मादकता और सौंदर्य का वर्णन किया है। तो देखते हैं आज का पाठ। उत्साह। बादल गरजे, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे प्याले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। यहाँ पर कवि बादल के गर्जन में नव चेतना और सृजनात्मक उत्साह का स्वर सुनता है। क्या सुनता है? सृजनात्मक और उत्साह का स्वर। वह बादल से गरजने का आग्रह करता है। कवि कहता है, हे बादल, तुम गरज गरज कर सारे विस्तृत आकाश में छा जाओ। घेर घेर घोर गगन धराधर हो, यानी कि संपूर्ण आकाश में गरज गरज कर छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, सुंदर काले घुंघराले
केसों जैसे रूप वाले बालकों के जैसे बादल तुम गरजो। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तुम एक कवि के समान हृदय में बिजली की चमक जैसे उत्साह से पूर्ण हो। तुम संसार में नए जीवन का संचार करने वाले हो। अपनी वज्र जैसी विध्वंसक शक्ति को छिपाए रखो और मेरे हृदय में एक नई कविता को जन्म दो। हे बादल तुम गरजो या गरजते रहो। आगे विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल यानी व्याकुल। विकल किसे कहा गया है? व्याकुल को। विकल विकल थे उन्मन। विश्व के निदाग के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तृप्त धरा जल से फिर भर दो शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कहता है कि समस्त संसार के चारों तरफ ग्रीष्म की तपन से लोग व्याकुल हैं। विकल विकल यानी व्याकुल हैं। तो चारों तरफ गर्मी से लोग व्याकुल है। लोगों के मन उचटे हुए थे अनमने थे। उन्मन थे उन्मन यानी अनमने थे। विश्व के निदान के सकल जन। इस ग्रीष्म की तपन को दूर करने के संदर्भ में कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल इतना गरजो और बरसो कि प्रतिपल बढ़ती हुई गर्मी से विश्व के संपूर्ण जन अनमने व बेचैन है। इसलिए समस्त संसार में शीत व्याप्त कर दो यानी कि उनको ठंडक प्रदान करो। विश्व के निदान सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत घन। ऐसे भीषण समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से तपित पृथ्वी को बरसकर अपनी शीतल जल से शीतलता प्रदान करो। चारों दिशाओं से समस्त दिशाओं से आओ इकट्ठे होकर जो पृथ्वी गर्मी के कारण तप रही है उसको तृप्त और शीतल कर दो। हे बादल तुम इतना बरसो कि दुखी जन को सुख रूपी शीतलता प्रदान कर दो। तो यहाँ पर कवि बादलों को गरज कर और बरस कर संपूर्ण विश्व को दुखों कष्टों से निकालने की बात कह रहे हैं। अगली कविता है हमारी अट नहीं रही है। अट नहीं रही है यानी कि अटना यानी कि छा जाना या समा नहीं पाना। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि वसंत ऋतु में आने वाले फागुन मास की प्राकृतिक शोभा का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहता है कि फागुन मास का यह असीम प्राकृतिक सौंदर्य इतना विविध और व्यापक है कि ये आंखों में समा नहीं पा रहा है यानी कि इनको देखते ही बनता है। कहीं सांस लेती हो घर घर भर देती हो। लगता है प्रकृति के शरीर में न समाने वाली एक क्रांतिमय शोभा बाहर निकल पड़ी हो। फागुन की सुगंधित वायु का एक झोंका घर घर को मादक गंध से भर देता है यानी खुशबू से हर घर को भर देता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। देखिए यहाँ पे आगे कवि बता रहे हैं कि वासंती मस्ती से उड़ान भरते पक्षियों के कारण सारा आकाश पंखमय हो रहा है। फागुनी शोभा इतनी आकर्षक है कि इस पर से दृष्टि हटानी मुश्किल है या हटाए नहीं हट रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। कहीं हरे और लाल पत्तों से डालियां लदी है और कहीं मंद मंद गंध वाले फूलों की
के समूह प्रकृति सुंदरी की कंठ में पड़ी पुष्पमाला से प्रतीत हो रहे हैं। यानी प्रकृति रूपी जो सुंदरी है उसके गले में जैसे कि एक पुष्पों की माला पड़ी हुई हो, उसकी भांति मंद मंद खुशबू चारों ओर फैल रही है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, अर्थात फागुनी प्रकृति शोभा ने हर स्थल को इतनी सुंदरता दे डाली है जो वहाँ समा भी नहीं पा रही है। यानी कि उसकी शोभा देखते ही बन रही है। तो बच्चों, आप सबके आई होप ये समझ में आया होगा। अट नहीं रही है और उत्साह दोनों कविताएं। धन्यवाद।